नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, कहा जाता है कि गुनाह करने वाले, अपराध करने वालों का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। अपराध अपराध होता है और जो शख्स अपराध को अंजाम दे, गुनाह को अंजाम दे, उसे कानून को माफ भी नहीं करना चाहिए और कानून को उसे सजा भी देनी चाहिए। दरअसल कई बार ऐसे मामले आते हैं जब अपराधी के लिए भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उसका साथ देने के लिए। आज चर्चा होगी जोधपुर के लवली एनकाउंटर की। आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर को राजस्थान की सन सिटी कहे जाने वाले जोधपुर में लवली एनकाउंटर का एक मामला सामने आया था और मामला इतना तूल पकड़ा इस मामले ने कि करीब 5-6 दिन उस एनकाउंटर के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एक ग्रुप, एक गुट वहां पर खड़ा हो गया। धरने प्रदर्शन दिए गए और यहां पर सियासत का लवाजमा भी पहुंचा, सियासत की चौसर भी बिछाई गई, लेकिन कानून के आगे सब बराबर होते हैं। दरअसल लवली एनकाउंटर जो 13 तारीख को हुआ था, पहले हम उसकी कहानी आपको संक्षेप में बताएं, फिर बताते हैं कि इस लवली एनकाउंटर में आखिरकार अब नया अपडेट क्या है। दरअसल 13 अक्टूबर की यह वारदात थी जब जोधपुर में रातानाडा थाना इलाके में पुलिस को खबर मिली थी कि हिस्ट्री शीटर लवली नामक जो युवक था वो आसपास कहीं पर है। पहले यहां पर 2-3 कांस्टेबल्स को भेजा गया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उस समय कहा गया कि लवली ने, हिस्ट्री शीटर लवली ने पुलिस वालों पर फायर कर दिया। आखिरकार रातानाडा के थाना अधिकारी रहे लीलाराम मेघवाल खुद वहां पर पहुंचे। लीलाराम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उन पर अपराधियों ने गोलियां चला दी। जाहिर सी बात है कि जब पुलिस पर आप फायर करेंगे, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पर फायर करेंगे जो कानून की पालना करने के लिए मौके पर पहुंचे थे, तो फिर पुलिस को भी जवाब, गोली का जवाब गोली से ही देना था और यहां भी ऐसा हुआ। और आखिरकार पुलिस की गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर लवली की मौत हो गई। फाइनल यह हुआ कि पुलिस ने जोधपुर में एनकाउंटर कर दिया। कुछ लोगों का दबाव बढ़ा, एक पक्ष का दबाव बढ़ा और आखिरकार सरकार को एक्शन लेना पड़ा। लीलाराम, इंस्पेक्टर लीलाराम और 3 अन्य जो पुलिसकर्मी थे उनका सस्पेंड करने का ऑर्डर निकाल दिया गया। अब जब पुलिस कर्मियों की सस्पेंशन हुई, उनको निलंबित कर दिया गया, उसके बाद पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया पर लीलाराम और उन पुलिस वालों के पक्ष में जबरदस्त कैंपेन चला कि आखिर पुलिस ने गलत किया भी तो क्या है, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया। मामला ऊपर तक पहुंचा। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच करवाने के लिए अधिकारियों को तैनात किया और फाइनली अब जो रिपोर्ट आई उसके बाद इन 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित सीआई लीलाराम और 3 जो अन्य पुलिसकर्मी जो थे उनको बहाल कर दिया गया है। आपको बहाली का एक ऑर्डर जो हमको मिला है, जो हमारे पास आया है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बताऊं कि दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को घटित उपरोक्त घटनाक्रम के संबंध में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के अवलोकन से थाना अधिकारी द्वारा बदमाशों द्वारा उन पर की गई फायरिंग से स्वयं व जाब्ते के बचाव में आत्मरक्षा हेतु फायर करना पाया गया। यानी यहां पर जो इंक्वायरी हुई, उस जो कमेटी बैठी, जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बातें लिखी है। उक्त घटनाक्रम में श्री लीलाराम पुलिस निरीक्षक व उनके हम रहा जाब्ता, यानी जो उनके साथ पुलिस कांस्टेबल थे, जितेंद्र सिंह, किशन सिंह और विश्वास कुमार का किसी प्रकार का कोई दुराशय या लापरवाही होना नहीं पाया गया। जाहिर सी बात है कि जब आला पुलिस अधिकारियों ने इस एनकाउंटर के मामले की पूरी जब गहनता से तफ्तीश की तो ये साफ हो गया कि यहाँ पर
कोई मैलाफाइड इंटेंशन या कोई इंटेंशन, गलत इंटेंशन को लेकर ऐसा नहीं हुआ। जो परिस्थितियां, जो हालात वहां पर बने, उसके बाद पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा। कुल मिलाकर प्रकरण की समीक्षा से पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व द्वारा प्रसारित श्री लीलाराम पुलिस निरीक्षक का निलंबन आदेश युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता, यानी इसे बेबुनियाद करार दिया गया है। और ये ऑर्डर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से सामने आया है। इन्होंने जो ऑर्डर दिया है, और इसी कड़ी में जो पुलिस उपायुक्त हैं जोधपुर पूर्व के भुवन भूषण यादव, इन्होंने भी अपना एक अलग आदेश निकाला है। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक अलग आदेश निकाला है, जहां पर इन्होंने 3 कांस्टेबल किशन सिंह, जितेंद्र सिंह और विश्वास मीणा के विरुद्ध विभागीय जांच सहायक पुलिस आयुक्त मंडोर जोधपुर पूर्व को दी गई थी, जिन्होंने प्राथमिक जांच में उक्त व्यक्तिगणों के ऊपर लगाए गए आरोप अप्रमाणित माने हैं। यानी यहां पर सीआई लीलाराम पर जो आरोप लगे थे वो अप्रमाणित माने गए, तीनों कांस्टेबल्स के ऊपर जो आरोप लगे गए वो अप्रमाणित माने गए। कुल मिलाकर ऊपरी लेवल पर आला पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जो जांच की, इस एनकाउंटर की जो जांच की, उसमें ये साफ हो चुका है कि यहाँ पर किसी गलत इंटेंशन से लवली को नहीं मारा गया, बल्कि जो वहाँ हालात, वहाँ परिस्थितियाँ, जो मौके के वहाँ पर हालात बने थे, उसके बाद ऐसा सब कुछ हुआ। सवाल ये कि यहाँ पर लोगों ने घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त कैंपेन चलाया था। आपने भी देखा होगा कि एक इंस्पेक्टर की जिसको बहाल किया गया है, जिसको निलंबित किया गया है, उसे बहाल किया जाए। लगातार कैंपेनिंग चल रही थी, समाज के कई लोगों में गुस्सा था, अलग अलग ग्रुप में गुस्सा था, और यहाँ पर एक ही बात कही जा रही थी कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य हमेशा जीतता है। और यहाँ पर इस लवली एनकाउंटर मामले में सीआई और 3 पुलिसकर्मियों की बहाली के बाद ये साफ हो चुका है कि वाकई सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और फाइनली इन 4 पुलिसकर्मियों को अब बहाल कर दिया गया है। बस यहाँ पर एक चीज, जो एक शर्त यहाँ पर जो रखी गई है कि लीलाराम को हालांकि बहाल किया गया है, लेकिन अभी थाने में पदस्थापित नहीं किया जाएगा, यानी किसी थाने की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाएगी, और अभी फिलहाल उन्हें पुलिस लाइन में रहने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जोधपुर लवली एनकाउंटर की यह थी पूरी कहानी, जिसमें पहले 4 पुलिसकर्मियों को एनकाउंटर करने के मामले में सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन लोगों का रोष, पूरी जांच, अधिकारियों की गहनता से तफ्तीश, यहां पर रिक्रिएट भी किया गया था सीन। यहां पर जांच करने वाले अधिकारियों ने पिछले दिनों ही जोधपुर पहुंचकर जो पूरा जो घटनाक्रम रहा उसको रिक्रिएट किया कि किस तरीके से गाड़ियां भाग रही थी, किस तरीके से उनमें टक्कर हुई, किस तरीके से फायरिंग हुई, जो लवली की ओर से की गई या पुलिस की ओर से की गई। वो तमाम हालातों का यहाँ पर जायजा लिया गया, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई, और रिपोर्ट का जो नतीजा है वो हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।